आगे चलते हैं, नेक्स्ट है इफ नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ 100 फैक्टोरियल इज इक्वल टू एक्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स mod 5। तो देखिए यहां पे अपन से पूछा जा रहा है कि 100 फैक्टोरियल को सोल्व करने के बाद जो एंड में जीरोज की संख्या होगी, मतलब पहली डिजिट आने के बाद कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे, उसको उसकी वैल्यू x के बराबर मान लो और फिर उसको 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर बताओ, ये अपन से पूछा जा रहा है। तो एक तरीके से ये तो हर कोई कर लेगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, मेन बात है x की वैल्यू निकालना। x की वैल्यू निकालना ही यहाँ पे मेन चीज है, जो कि हो सकता है काफी लोगों को नहीं पता हो। तो देखिए 100 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 100 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 ऐसे करके 100 तक। तो ये होता है अपने पास 100 फैक्टोरियल। तो देखिए जब कभी भी अपन को कोई भी नंबर फैक्टोरियल के फॉर्म में दे रखा हो और आपसे पूछा हो कि नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, तो उसमें आपको कुछ भी नहीं करना, 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर को लिखते जाना है। जैसे यहां पर मैं बात करूं, सॉरी रिमाइंडर नहीं, क्वोशिएंट को लिखते जाना है, मैं मिस्टेक। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो 100 को आप 5 से डिवाइड कीजिए, 100 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 का 20 बार में 100 होता है, ये 20 लिख लिया। फिर 20 को 5 से डिवाइड कीजिए तो 5 का 4 बार में 20 होता है, 4 लिख लिया। अब क्या 4 फर्दर 5 से डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता, क्वोशिएंट 0 आएगा। तो यही इन दोनों का सम कर दीजिए, 20 प्लस 4 दैट इज 24। दैट मीन्स कि एंड में टोटल 24 जीरोज होंगे। ये कितने जीरो होंगे? टोटल 24 जीरो होंगे। तो जो x है वो आपके पास आ गया 24 के बराबर। अब यहां पर 100 फैक्टोरियल की जगह कोई और नंबर दे रखा होता आपसे, कुछ भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए 76 फैक्टोरियल दे रखा है, तो 76 फैक्टोरियल में एंड में कितने जीरो होंगे ये पूछ रहा है, तो सेम काम करना है, 76 बाय 5। तो अगर मैं बात करूं कितना आ जाएगा, तो देखिए 5 का 15 बार में 75 होता है, मतलब 15 आ जाएगा। 1 आपका जो रिमाइंडर रह गया उसको भूल जाइए, फिर इस 15 को 5 से डिवाइड कीजिए, 15 को 5 से डिवाइड करूंगा कितना आएगा? 3 आएगा। अब क्या 3 5 से डिवाइड हो सकता है? क्या नहीं हो सकता, बस इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 15 प्लस 3 दैट इज 18। तो मतलब टोटल कितने जीरो आएंगे? 18 जीरो आएंगे। अब यहां पर अपन 5 से ही क्यों डिवाइड कर रहे हैं, किसी और से क्यों नहीं कर रहे? तो देखिए अपन जानते हैं कि जो एक जीरो है वो 2 इंटू 5 इससे मिलकर बना होता है। 2 इंटू 5 क्या होता है? 10। तो जितने 2 और जितने 5 होंगे, इन दोनों में जो कम होंगे उतने ही नंबर ऑफ जीरोज बनेंगे। अब मैं जानता हूं कि 2 की संख्या बहुत ज्यादा होगी, कोई भी नंबर में अगर आप देखेंगे तो देखिए 2 कितने बार आ रहा है, 2 4 6 8 10 12 14, मतलब 2 तो हर इवन नंबर में 2 है। और काफी सारे नंबर तो ऐसे जिनमें एक से ज्यादा 2 है, जैसे 8 में तो 3 बार 2 आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2। दैट मीन्स कि 2 की संख्या तो बहुत ज्यादा है, लेकिन 5 की संख्या तो बहुत कम रहेगी। 5 10 15 20 25 इनमें ही आएगा, और उनमें भी बस एक एक बार ही 5 आएगा। मेनली 25 में 2 बार आएगा, 50 में 2 बार आएगा, 75 में 2 बार आएगा, बाकी सब में तो एक एक बार आएगा, मतलब 5 की संख्या तो बहुत कम होगी। दैट्स वाई यहां पर अपन 2 को नहीं रख रहे, केवल और केवल 5 से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब जिसकी संख्या कम है उससे अपन को यहाँ पे डिवाइड करना है, तो अपना आंसर आ जाएगा। वैसे नॉर्मली इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, तो यहाँ पर अपन को देखना है कि इसमें कितने 5 बनेंगे। तो देखिए 1 से लेकर 100 तक जब आप जाएंगे तो 5 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 20, ऐसे करके जो जो 5 5 के मल्टीपल है उन्हीं में आपको 5 मिलेगा। तो अपन को यहां पर फिर गिनने पड़ेंगे कि ऐसे कितने 5 के मल्टीपल आ रहे हैं, तो वो एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। इसलिए इससे अच्छा सबसे बढ़िया तरीका क्या है, आप सीधा इस तरीके से 5 से डिवाइड करके क्वोशिएंट को लिखते जाइए, और फिर क्वोशिएंट को फर्दर आपको 5 से डिवाइड करना है, कब तक? जब तक आपका जो क्वोशिएंट है वो डिवाइडर से छोटा ना हो जाए, ठीक है। और फिर उनको ऐड कर देना है, तो उतने ही नंबर ऑफ जीरोज आपके पास आ जाएंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को अगर मैं सोल्व करूं तो एक्स अपने पास 24 आ गया। अब अपन से पूछ रहा है 24 mod 5। तो जब मैं 24 को 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 5 का 4 बार में 20, तो रिमाइंडर आ गया 4 के बराबर। दैट इज ऑप्शन नंबर 3।